नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक एंड टैक्स चैनल में। मैं हूं मनोज वर्मा और लेके आया हूं एक नया वीडियो। और इस सेशन में हम बात करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग की। पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है, ये हमारे जीवन में कैसे इम्पैक्ट डालता है और म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू पावर ऑफ कंपाउंडिंग का हम बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं और इस कंपाउंडिंग के बेनिफिट से हम करोड़पति कैसे बन सकते हैं। जैसे वीडियो का टाइटल 1000 रुपीज टू करोड़पति, ये वीडियो का टाइटल ही नहीं, आज इस पूरे वीडियो का सारांश है। आप देखेंगे कि 1000 रुपीज भी अगर आप सेव कर पाते हो तो आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं, जो कभी पॉसिबल ही नहीं लगता है। ये वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए है, उन सभी भाइयों के लिए है जो हताश हो चुके हैं, जो परेशान हो चुके हैं, जिनको लगता है कि हमारी जो करंट सेविंग है, इस सेविंग में हम कभी करोड़पति नहीं बन सकते। मैक्सिमम अगर हम बचा लेंगे तो क्या बचा लेंगे, 10, 5, 20 लाख से ज्यादा का तो पॉसिबिलिटीज ही नहीं बनता है जो हमारे करंट सिनेरियो है। कंपाउंडिंग समझाने से पहले मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूंगा जिससे आपको बहुत आसानी से कंपाउंडिंग का इफेक्ट क्या है और किस तरीके से हमारे रियल लाइफ में ये फाइनेंस में इफेक्ट डाल सकती है, इसे आप समझ सकते हैं। एक पिता के 2 पुत्र थे, दोनों बड़े हो गए। पापा से कहा, पापा आप मुझे कुछ पैसे दे दो जिससे मैं बिजनेस स्टार्ट कर पाऊँ। पर पिताजी को अभी तक उस पर भरोसा नहीं हो पा रहा था कि मेरे बेटे ने फाइनेंस की समझ हो गई या नहीं हो गई। इसलिए दोनों बेटों को बुलाया और बोला कि बेटा, आप लोगों ने पैसे की डिमांड किया था, मैं चाहता हूं कि आप अपना बिजनेस जल्दी स्टार्ट करो, तो आप हमसे जो भी पैसा आपको चाहिए वो ले लो। तो दोनों से पूछा, आपको कितने पैसे चाहिए? उन्होंने बताया, पापा अगर हमें 1 करोड़ रुपए दे दो तो मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, कोई छोटा मोटा बिजनेस डाल लूंगा। उसके फादर ने बोला, ठीक है, मैं तो देने के लिए बुलाया हूँ, बट आपके सामने 2 विकल्प है, दोनों विकल्प में से एक का चुनाव आप कर सकते हैं, जो आपको बढ़िया लगता है वो कीजिए। पहला विकल्प बताया, आप 2 करोड़ रुपीज अभी के अभी ले लीजिए और अपनी बिजनेस स्टार्ट कीजिए। बड़े बेटे ने जैसे सुना वैसे बोला कि पापा मुझे दे दीजिए, मुझे मंजूर है, मुझे 2 करोड़ से हमारी बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा और मुझे ये शर्त मंजूर है। उसने 2 करोड़ रुपया लिया और दूसरे बेटे को पूछा, बेटा आप क्या चाहते हो? बोलो, पापा आप दूसरा विकल्प बताए, दूसरा विकल्प क्या है? उन्होंने बताया कि बेटा दूसरा विकल्प में आपके सामने है कि मैं 1 रुपया फर्स्ट डे दूंगा, सेकंड डे उसका डबल 2 रुपये दूंगा, थर्ड डे 4 रुपये दूंगा, फोर्थ डे 8 रुपये दूंगा। इस तरीके से मैं 30 दिनों तक आपको डबल करके मैं देता रहूंगा। छोटे बेटे ने कुछ देर तक सोचा, उन्होंने बोला, पापा मुझे ये वाली विकल्प, सेकंड विकल्प हमें पसंद है, आप हमें इसके अनुसार दीजिए। बड़ा बेटा ने बड़ा ही दृष्टि से देखा कि भाई क्या कर रहे हो यार, अभी के अभी पैसे लो ना, क्यों 30 दिन खराब कर रहे हो? 30 दिन में हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। बट उसे कंपाउंडिंग का इफेक्ट पता था। आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके जरूर बताएं, उसे क्या मिल गया होगा? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़? अब सोचिए क्या मिला होगा। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखना फर्स्ट डे उसे 1 रुपीज मिलता है, सेकेंड डे, फोर्थ डे उसका बढ़ता जाता है और जब 10th डे आता है तो उसे मिलता है 512 रुपये। 20 डे में सिर्फ वो ले पाता है 5,24,288। लेकिन 25वें दिन में अगर आप देखेंगे 1 करोड़ 67 लाख रुपए वो ले चुका होता है। और आप तब आपकी आंखें खुली के खुली रह जाएगी जब आप देखेंगे 30 डे में उसे मिलता है 53 करोड़ रुपीस। मीन्स उसने समय दिया, उसने समय की कीमत को समझा और समय की कीमत कंपाउंडिंग बताता है कि क्या है। तो उसने बताया कि उसके समय के 30 डेज की कीमत थी 53 करोड़ रुपीस, जबकि बड़ा बेटे ने 2 करोड़ रुपए लेके अपने बिजनेस स्टार्ट किया, जबकि छोटे बेटे को मिला 53। तो ये है कंपाउंडिंग का इफेक्ट। कंपाउंडिंग करते हुए हम कैसे इसका बेनिफिट ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट के बाद सोचते हैं, एक सामान्य आदमी के दिमाग में आता है कि यार हम पैसे को एफडी कर लेते हैं, आरडी कर लेते हैं, हमारी छोटी छोटी अमाउंट है तो हम किसी चिटफंड कंपनी में डाल लेते हैं। चौथा, जब भी हमारे दिमाग में बात आता है कि यार ऐसा है कि मार्केट आजकल बहुत बूमिंग है, मार्केट, शेयर मार्केट से लोग बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं, तो शेयर मार्केट की बात आती है। लेकिन जैसे हम शेयर मार्केट के बारे में सोचते हैं, एक अजीब सा डर आता है, क्योंकि हमारे हिंदी सिनेमा वालों ने मार्केट के बारे में, शेयर्स के बारे में इतना डर फैला रखा है कि उनको लगता है ओ नहीं यार, वो तो लॉस ही हो जाएगा, वो तो पैसे डूब जाएंगे, वो सेफ जगह नहीं है। दूसरा, हमें टेक्निकल नॉलेज भी नहीं होता है, हमें पता नहीं होता है कि शेयर वर्क कैसे करता है, हम शेयर खरीदे कैसे, मार्केट के टर्म्स क्या है, मार्केट कैसे अप जाती है, कैसे डाउन जाता है, ये काफी चीजें जो मार्केट से रिलेटेड है हमें पता नहीं होता है। हम शेयर खरीदे कैसे, डीमेट अकाउंट क्या है, इस तरीके से जो टर्म है, छोटी छोटी टर्म है, वो हम नहीं समझते। और टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं होता है। अगर हम चाहते हैं किसी कंसल्टेंट या किसी इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट से सलाह ले लें तो उसकी इतनी फीस होती है कि जो हमारी छोटी इन्वेस्टमेंट है उससे ज़्यादा तो उनकी फीस होती है।
तो इस तरीके से मार्केट से चाह के भी हम इंटर नहीं कर पाते हैं। पर हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं भी होती है। अगर हम चाहें तो शेयर मार्केट का बेनिफिट ले सकते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड टर्म आने के पहले आपने बहुत बार टीवी में अलग अलग जगहों पे देखा होगा, अलग अलग सेलिब्रिटीज, अलग अलग स्टार्स आते हैं और बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही है। पर कहीं ना कहीं उसके बाद भी डर होता है कि म्यूचुअल फंड सही है, ये एडवर्टीजमेंट के लिए तो नहीं बोल रहे हैं, एक्चुअल में सही है या नहीं है। और हमें डर इसलिए भी लगता है क्योंकि हम म्यूचुअल फंड के बारे में जानते नहीं। म्यूचुअल फंड क्या है, ये कैसे काम करते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, प्रॉफिट बनाती कैसे है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, और हम इसमें पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं, क्या डीमैट अकाउंट जरूरत है। इससे रिलेटेड हमने एक अलग वीडियो बनाई है, म्यूचुअल फंड फॉर बिगिनर, आप उसे जरूर देखें। उसमें सारे डिटेल में डेप्थ में हमने बातें की है कि उसमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक शॉर्ट में मैं अगर बात बोलूं, अगर आप किसी भी तरीके से किसी भी जो मैंने डिस्कस किया, जो इन्वेस्टमेंट के तरीके जो ट्रेडिशनल हैं अगर करते हैं, मैं कहता हूं कि म्यूचुअल फंड में ऐसे फंड का आपने सिलेक्शन किया जो सबसे वर्स्ट परफॉर्म कर रही है, जो सबसे खराब परफॉर्म कर रही है, जो सबसे कम रिटर्न दे रही है। और अगर आपने लंबे टाइम के लिए 7 साल 8 साल या इससे ज़्यादा देर के लिए अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप मान के चलिए जितने भी अदर सोर्स थे, जो अदर आपके पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शन थे, उससे ज़्यादा रिटर्न देगी ही देगी। तो इसलिए म्यूचुअल फंड गलत नहीं है, म्यूचुअल फंड बिल्कुल सही है। बट इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमें कंसीडर किन किन बातों का करना है, किन किन बातों पे ध्यान देना है। अगर ये आपने ध्यान देके इन्वेस्टमेंट कर लिए तो म्यूचुअल फंड किसी भी तरीके से गलत नहीं है। बट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट अगर हम करने जाते हैं उसके पहले हम शॉर्ट में म्यूचुअल फंड समझ लें। म्यूचुअल फंड है क्या, अलग अलग डिफिनेशन जो हमारे पीछे दिख रहा है तो उसमें डिफिनेशन आपको दिख रहा होगा, पर मैं उसे अपने तरीके से समझाता हूँ। म्यूचुअल फंड एक एएमसी कंपनी होती है, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी होती है, जो एक फंड लॉन्च करती है, एडवर्टाइज करती है, आपको इन्वेस्ट करने के लिए बोलती है, आपके फंड को मैनेज करने के लिए एक्सपर्ट का अपॉइंटमेंट करती है जिसको हम फंड मैनेजर कहते हैं। और पूरे फंड को जितने भी कंट्रीब्यूट जितने भी लोगों ने किया है, कोई 500 कोई 5000, जो भी इन्वेस्टमेंट आता है, टोटल जो इन्वेस्टमेंट होता है उसे ऑपरेट करता है, उसे मैनेज करता है वो फंड मैनेजर उसे ट्रेड करता है, स्टॉक में इन्वेस्ट करता है और अलग अलग तरीके से वो प्रॉफिट कमाता है। प्रॉफिट कमाने के बाद वो अपनी सैलरी और अदर एक्सपेंसेज को डिडक्ट करता है, जिसको हम एक्सपेंसेज रेशियो के नाम से जानते हैं। और उनके बाद जो भी प्रॉफिट बच जाता है वो जितने भी मेंबर हैं जिसे यूनिट अलॉट किया गया, शेयर के केस में हमें शेयर मिलता है, पर म्यूचुअल फंड के केस में हमें यूनिट मिलता है। यूनिट की वैल्यू डिसाइड जो उस बकेट का जितने भी लोगों ने फंड किया उसे जो भी प्रॉफिट कमाया और जितने नंबर ऑफ यूनिट है उसे डिवाइड करने के बाद जो भी उसके प्राइस आता है वो एवरी ओवरनाइट उसके प्राइस डिक्लेयर किया जाता है ऑनलाइन, और उसी के अनुसार उससे सेल परचेज नेक्स्ट डे होता है। एक बात और, कई लोगों का मिसकॉन्सेप्शन है कि अगर हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए तो हम शॉर्ट टर्म में नहीं निकाल सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप कभी भी निकाल सकते हैं। आज अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स बेचिए, 2 दिन के बाद आपके अकाउंट में पैसे आ जाए। हमें लॉस होने की कितनी संभावना है? जैसे मैंने बोला, अगर आपने लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो लॉस की संभावना न के बराबर है, बिल्कुल ही नहीं है। बिल्कुल एश्योर होकर लंबे टाइम के इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में जाइए, किसी भी तरीके से आपको कोई लॉसेज नहीं है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हम 2 तरीके से करते हैं। पहला लमसम, दैट मीन्स अगर आपके पास कोई अमाउंट है, अगर कोई पड़ा हुआ अमाउंट हो तो एक साथ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर हम बात कर रहे हैं ऐसे यूजर के जो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं या स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप छोटे छोटे अमाउंट सिस्टमेटिक तरीके से एक निश्चित अंतराल में आप उसको एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर, हाफ ईयर और ईयरली इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरी चीज, इस अमाउंट को आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, और बैंक मैंडेट के थ्रू अगर एक बार आपने अलाउ कर दिया तो ऑटो डेबिट का फैसिलिटी भी आपको म्यूचुअल फंड में मिलता है, जिसको हम SIP कहते हैं। SIP जैसे कि पूरा नाम ही है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सो दैट सिस्टमेटिकली वो आपके अकाउंट से डिडक्ट होते जाते हैं और इन्वेस्ट होते जाते हैं। तो मार्केट नहीं देखते कि अप जा रहा है डाउन जा रहा है, ताकि वो फंड एवरेज हो जाए। SIP के सबसे बड़ा फायदा आपको कंपाउंडिंग का है। अब ये कंपाउंडिंग का इफेक्ट कैसे डालता है और हम एक छोटे अमाउंट बचा के हम कैसे करोड़पति बन सकते हैं, इसे मैं दिखाता हूँ एक कैलकुलेटर के थ्रू। ऐसा नहीं कि ये कोई ऐसा कैलकुलेटर है, पब्लिक ओपन कैलकुलेटर है, आप गूगल पे सर्च करेंगे SIP कैलकुलेटर आपको दिख जाएगा। बट कमाल की बात है, जो आज तक आपने ध्यान नहीं दिया होगा और ध्यान दिया होगा तो पता नहीं स्टार्ट क्यों नहीं किया।
आपको म्यूचुअल फंड जरूर स्टार्ट करने चाहिए। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, उनके बावजूद भी मैं कहूँगा म्यूचुअल फंड आपको जरूर लेना चाहिए। और SIP के थ्रू जो छोटे छोटे अमाउंट है, पर जब भी आप SIP पे इन्वेस्ट करें तो आपको ये मान के चलना होगा, ये सोच के चलना होगा कि आप लंबे समय के लिए करें, क्योंकि जो SIP में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल पाता है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था, उस स्टोरी के थ्रू से बताया था कि जो 2 करोड़ लिया और जिसने इतने बड़े अमाउंट लिया, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम गेम है। तो अगर आप समय देना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है SIP के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए। भले ही वो छोटा अमाउंट आपके 500 हो, 1000 रुपीज हो, वो आपको करोड़पति बना देगा। और कैसे बनाएगा वो आप देखिए SIP कैलकुलेटर पे और दिखाता हो कंपाउंडिंग का इफेक्ट कैसे हम म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू दे सकते हैं। जैसे मैंने बोला था 1000 रुपीज टू 1 करोड़ रुपीज, आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं SIP के थ्रू एक छोटा सा अमाउंट डाल के। आप गूगल पे नॉर्मली सर्च कीजिए SIP कैलकुलेटर, बहुत सारे SIP कैलकुलेटर मिल जाएंगे, ये पब्लिक सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पे जाइए और देखिए कि आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 1000 रुपीज करते हैं, लाइक आप 1000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट हमने मान के चलते हैं कि आप 1000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 40 ईयर्स के लिए कर रहे हैं। ग्रोथ रेट के बारे में समझिए, ग्रोथ रेट मिनिमम अगर लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 15% तो होना ही होना है। अब नॉर्मल केस में भी अगर लंबे टाइम के लिए कर रहे हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर देखेंगे तो आप देखिए अगर इनके रिटर्न्स म्यूचुअल फंड्स के क्या है, 3 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर 41%, 36%, 33%, 26%, तो ये रिटर्न है। बट ये वेरी कर सकता है, ये लॉस में भी जा सकता है, ये कम हो सकता है, बट ओवरऑल आप 10 ईयर की भी देखिए कि 10 साल में क्या परफॉर्मेंस है, 23, 29, 19। तो मिनिमम आप ये मान के चलिए कि जो आपके रिटर्न्स होंगे लंबे टाइम में तो 15% तो होना ही होना है। मरा से मरा भी रिटर्न अगर देगी कोई भी म्यूचुअल फंड तो 50% होगा। इसके साथ अगर आपको लगता है कि आपके जितनी एक्सपेक्टेशन थी म्यूचुअल फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आप कभी भी म्यूचुअल फंड से स्विच कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को, मीन्स कि उसे स्टॉप करके उसे दूसरे में स्विच कर सकते हैं। तीसरा, एक बार कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि क्या हम एक बार स्टार्ट कर दिए SIP तो उसके बाद अगर मेरे पास अमाउंट नहीं है, तो कई बार लोग डर जाते हैं कि यार वो बाउंस कर रहा है, तो आपके सिविल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। जो मैंडेट चार्जेज, जो बैंक मैंडेट के कुछ चार्जेज हैं 5 to 20 रुपीज अलग अलग बैंकों के, वो उतने चार्जेज आपके कटते हैं और कोई भी अलग अलग से चार्जेज नहीं है। अब मैं दिखाता हूँ कि करोड़पति जो SIP कैलकुलेटर की बात कर 1000 रुपीज एक मिनिमम अमाउंट, छोटा सा आप 1000 रुपीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 1000 रुपीज हम ले रहे हैं, वो 40 ईयर के लिए आप कर रहे हैं। ग्रोथ रेट क्या मैंने बोला 15% मिनिमम अगर आप लेके चलते हैं। आप 40 ईयर्स में कितने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 4.8 lakhs ओनली, बट आपने अर्न कितना किया उस पर 3.09 करोड़, और टोटल आपको जो मिलता है वो बोलता है 3.14 करोड़ रुपीज। तो ये तरीका है करोड़पति बनने का, बट इसमें ध्यान रखना होगा सिस्टमेटिक। ये नहीं कि आज हमने इन्वेस्टमेंट किया, कल नहीं किया, परसों किया, तो वो नहीं 1000 रुपीज आपके कंटिन्यूसली एवरी मंथ आपको जाते रहे। अगर लगता है कि 1000 रुपीज भी हमारे लिए डिस्टर्ब क्रिएट करेगा, हम नहीं रेगुलर दे पाते हैं, तो आप 500 रुपीज करो, और 500 भी आप 40 ईयर में करोड़पति बन सकते हैं। 500 हमने इन्वेस्टमेंट किया, जो 40 ईयर्स के लिए हमारा कितना इन्वेस्टमेंट हुआ 2.4 लाख रुपये, और हमें आफ्टर द 40 ईयर क्या मिला 1.57। ओवर द 40 ईयर हमने अर्न कितना किया 1.55 CR। अब समझिए चीजों को कि ये काम कैसे, इस सिंपल कंपाउंडिंग के रूप में इन्होंने क्या किया, जितने भी आप अर्न करते गए उसे री इन्वेस्ट किया, और एंड ऑफ द पीरियड आपके सामने रिजल्ट सामने है, वो स्टोरी वाली रिजल्ट जैसे उसके बेटे को मिला था 30 डेज के बाद इतने अमाउंट। तो ये इम्पैक्ट है कि अगर आप कंटिन्यूसली म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं तो। दूसरी, आप कहते हैं कि हम 2000 अगर हम डालना चाहते हैं, एक तो छोटी अमाउंट है 2000, अलग अलग पर्पज के लिए अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में आप चीज़ों को डिजाइन कर सकते हैं, पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हैं, और हम कहते हैं कि 2000 रुपीज अगर हमें डालना है। और ये कमाल है, ये पूरी अगर आप देखेंगे इसे तो पूरा का पूरा जो कैलकुलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है टाइमिंग पे। अगर मैं आपको ईयर्स कम करके दिखाता हूँ कि 1 ईयर में देखिए ब्लू पोर्शन जो प्रॉफिट का है, बाकी ये इन्वेस्टमेंट का है, मीन्स कि 1 साल में आपका इन्वेस्टमेंट हुआ 3000 के, अब 1000 रुपीज ले लें, अगर ये 1000 तो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ 12,000 रुपीज, और आपका बेनिफिट कितना था 1000 रुपये। जैसे जैसे हम ईयर बढ़ाते हैं, हम इस ईयर को बढ़ाने लगे हैं 2 साल 3 साल। अब ये देखो क्या कर रहा है,
आपके रिटर्न्स पोर्शन, ब्लू वाली जो पोर्शन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये घट रहा है। और जब धीरे धीरे जब बढ़ाने लगेंगे तो आपको लगेगा कि जो आपका इन्वेस्टमेंट पोर्शन है धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है, जो रिटर्न पोर्शन है वो आपका बढ़ते जा रहा है। इसका वजह कंपाउंडिंग और रिटर्न्स की है। अभी देखिए आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट और छोटे होते चले गए, लेकिन रिटर्न्स अमाउंट जो बड़े हो गए। ओवरऑल 29, 30 जितना भी इसको हम बढ़ाते चले जाएंगे अकॉर्डिंग हमारे पास वो परफॉर्म करेगा। अगर 2000 रुपीज़ का अगर म्यूचुअल फंड्स करते हैं, मान लीजिए हमने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 2000 रुपीज़, तो यहाँ कैलकुलेटर पे सेट कर दीजिए 2000 रुपीज़ और हम यहाँ सेट करते हैं 40 ईयर्स, हमें मिलता है 6.28 करोड़ रुपीज़। मीन्स अगर आप 2000 का एक छोटा सा अमाउंट एवरी मंथ अगर 40 ईयर तक अगर डालते हैं तो एंड ऑफ द 40 ईयर आपको मिनिमम 6.28 CR मिलता है। मीन्स की करोड़पति बनने के तरीका अब लोगों को पता है, नहीं पता है, लोगों को डर है म्यूचुअल फंड में डालूं ना डालूं। तो म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू आप जरूर इन्वेस्टमेंट करें। अगर आज तक अगर नहीं किया है तो स्टार्ट करें, स्टार्ट कर दिया है तो आप पोर्टफोलियो डिजाइन करके उसमें और ज़्यादा अमाउंट बढ़ाएं, जैसे भी हो। और नहीं तो आप प्लान अगर कर रहे हैं तो बताओ करते करते ऐसा ना हो कि सारा समय निकल जाए। तो ये है म्यूचुअल फंड का कंपाउंडिंग का इफेक्ट। तो प्लीज़ मैं कहूँगा कि दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर लगता है कि हमें और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, मैं दूसरी वीडियो जल्दी ले आऊँगा। थैंक यू सो मच।